कि इस कार्यक्रम की शुरुआत करें पौधे में वृक्ष में जल देकर। हमारे आज के मुख्यमंत्री श्री मैं मनोज नायक जी से कहूंगी कि वो कृपया यहाँ पे पधारें। जोश कम होता दिखाई दे रहा है, कृपया तालियों से एक बार फिर इस मंच पर। मैं एक बार फिर हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह जी पाटिल जी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ और शिवराज सिंह चौहान जी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। एक भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता जी आप इनके और नारायण जी से आग्रह करता हूँ कि आप उनको शॉल और पुष्प देके उनका स्वागत करें। मैं नारायण नायक जी को यहाँ पे हमारे साउथ गोवा के उपाध्यक्ष तुलसी नायक मध्य प्रदेश के सम्मानीय सीएम शिवराज जी चौहान आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। आमचे कैंडिडेट नारायण नाईक, बाकीचे सगळे सन्मानी मंच सगळ्याचे नाव घेना कित्याक आमचे आयच्या चीफ गेस्टांक वेळ जाता। तुम्ही सगळे मोगाळ भावानो भयणानो सगळ्यांक खबर आहा की येता ते 14 तारखेर इलेक्शन आसा आनी इलेक्शनाच्या निमतान आमचे मुखार एकच ध्यास आसपाक जाय की कमळ आमी फुलोवपाक जाय। त्या निमतान हांगा भरपूर सहलीक पिकनीक करपाक गोंयान लोक येयल्ले आसात। आप म्हणू नाका, टीएमसी म्हणू नाका आनी कोण म्हणू नाका, सगळे हांगा गोंयान सहलीक येयल्या। तांकां कितें जाय, फक्त 6% मतां जाय। 6% मतां लागून ते गोंयान येयल्ले आसात आनी कांय ना। सगळ्यांक खबर आसा की भारतीय जनता पार्टी जिखतली म्हणून। कित्याक जिखतली? हांगा जो पळय विश्वास भारतीय जनता पार्टीन दाखयला फाटल्या 10 वर्सांत जो डेव्हलपमेंट केला, तुम्ही जर पळयशात फक्त जुवारी ब्रिज जावपाचो उरलेलो आसा। एकदां जुवारी ब्रिज जालो मागीर तुम्ही आगशी पावले म्हणटकीर आमकां जे 1 वर लागताले पणजे पावपाक, आमच्या राजधानीत पावपाक, ते 1 वराच्या टायमार आतां आमी फक्त 15 ते 20 मिनटांनी पावतात। आमकां जो काणकोणचो गालजीबाग ब्रिज आसा, तुम्ही खूबशे जाण गेले आसतले, त्या ब्रिजाक ताका मनोहर पर्रीकराचें नांव दिल्लें आसा। तो ब्रिज आमकां काणकोणच्यान जेन्ना भितर वयताले आनी गालजीबाग पावपाक 1 वर लागताले, आतां फक्त 4.5 मिनटांनी आमी पावतात। डेव्हलपमेंट जो पळय भारतीय जनता पार्टीन असो केल्लो आसा तो सगळे आमचे दोळे मुखार आसा। काश्मीर से कन्याकुमारी तक सगळं डेव्हलपमेंट आणि पेडणेच्यान काणकोण तक सगळं डेव्हलपमेंट। आमकां भारतीय जनता पार्टीन एक बरो नारायणाच्या रुपान बरो कॅन्डिडेट दिल्लो आसा।
आम्ही काही चुकपाक जायना। मैं खास एक बात बोलूंगा सीएम जी, ये जो तालुका है मरमुगांव, इधर एक हमारा रूल है 2017 में पूरा गोवा में 13 सीट आया था, पूरा गोवा में 13 सीट आया था। और ये जो तालुका में मुरमुगांव तालुका में 4 कॉन्स्टिट्यूंसी था, चारों का चारों ही बीजेपी ने जीता था। और बाकी का जो 36 कॉन्स्टिट्यूंसी था, मतदार संघ था, उसमें सिर्फ 9 कॉन्स्टिट्यूंसी भारतीय जनता पार्टी ने जीता था। तो इसका मतलब है इस बार चारों का चारों ही सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेंगे, क्योंकि इधर चलती ज्यादा से ज्यादा लोग दूसरा राज्य से आए हुए लोग रहते हैं, माइग्रेंट्स जो अपने पेट के लिए आए। ये चारों कॉन्स्टिट्यूंसी में बाहर से आए हुए लोग रहते हैं और इधर वो स्थायिक हुए। तो इसका मतलब है कि हमको गोवा का लोग वोट नहीं करता है, लेकिन बाहर से लोग आए हुए वो वोट करते हैं। और मेरा आस्था है, मेरा आशा है इस बार भी हम कुट्टालिका सीट जिताएंगे। कुट्टालिका सीट क्यों जितना है? कुट्टालिका सीट इसलिए जितना है, सबको मालूम है कि हमारा 22 में 22 प्लस जो घोष है वो 22 में 22 प्लस हो जाएगा। और हमको अगर कोई रास्ता रहेगा सीएम के पास जाने का, सरकार के पास जाने का, तो हमको रास्ता है नारायण नाइक, और रास्ता नहीं है। हमको हमारा काम करना है, हमको सबको जॉब देना है तो नारायण नाइक ही दे सकेंगे, और हमको रास्ता नहीं। एक बात समझो, एक बात सोचो, अगर हमारे पास हमारा कैंडिडेट नहीं तो कौन देगा रास्ता? कौन देगा? हमारा काम कैसा बनेगा? वो दिमाग ले हो। इधर जो कैंडिडेट है, मैं नाम लूंगा, आप में जो भारतीय जनता पार्टी को पीट करके जो गई, आप में गई, हमारी 10 साल इधर मिनिस्टर भी थी, एमएलए थी, वो रास्ता देगी? एलिना सल्टाना हमको लेके जाएगी सीएम के पास? नहीं। इधर का जो टीएमसी का कैंडिडेट है वो लेके जाएगा, और इंडिपेंडेंट कोई है वो लेके जाएगा। इधर का कांग्रेस का कैंडिडेट है वो लेके जाएगा। सबको मालूम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हमको लेके जाएगा वो सिर्फ नारायण नाइक। इसीलिए हमको हमारा कैंडिडेट चुन के लाना जरूरी है। हमारा इधर मैरी गो राउंड चल रहा है। पहले 2012 में कांग्रेस का कैंडिडेट का, अभी का, वो 2012 में बीजेपी में था, 2017 में वो आप में गया, अभी 2022 में वो कांग्रेस का टिकट लेके अभी बैठा है। 2012 में 2017 में जो कैंडिडेट बीजेपी की थी वो अभी उड़ी मार के आप में गई, और टीएमसी का जो कैंडिडेट है वो 2012 में कांग्रेस का था, 2017 में भी कांग्रेस का, कांग्रेस छोड़ के वो अभी टीएमसी में गया है। इसका मतलब क्या है? हम लोगों के लिए काम करने के लिए कोई नहीं, अपना स्वार्थ लेने के लिए वो लोग गया है। तो तुमच्याकडे मागता हे फक्त सराक कळपाला लागून, थोडे तुमका कळपाला लागून हांव हिंदीन उलयलो, पण एकच मागता, हांगा सरकार येतलोच, परत एकदा सांगता, भारतीय जनता पार्टीचा कोण आम्ही नारायण नायकाक जिखून हाडुया, एकच प्रण लेवया, 14 तारखेर कमळाचेर वोट मारुया आणि ताका जिखून धाडून आमच्या असेंब्लीत त्या सरकाराचो एक भाग करूया। तुम्ही सगळे, हांव मानता की 14 तारखेर कमळाचेरच वोट लागतले आणि नारायण नायका जिखून दितले। सगळ्यांक देव बरें करूं। धन्यवाद। तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे उम्मीदवार श्री नारायण नाइक जी को, कृपया मंच पे पधारें। भारतीय जनता पार्टी का आज जो मीटिंग, जो इलेक्शन की मीटिंग जो
इधर रखे हैं, उसमें हमारे मध्य प्रदेश के डायनेमिक सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे साउथ गोवा के प्रेसिडेंट श्री तुलसीदास जी, हमारे गोवा के महिला मोर्चा ट्रेजरर अनीता रायकर जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी अच्युत नाइक जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट विनोद गांवकर जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मेंबर कोबरी वाज जी, हमारी कुट्टाड़ी महिला मोर्चा के अध्यक्षा वर्षा पेडनेकर जी, हमारे कुट्टाड़ी के लिए जो खास चुने प्रभारी और बेलगांव के झड़पी हमारे रमेश देशपांडे जी, हमारे राकेश अग्रवाल कन्वीनर नॉर्थ इंडियन बीजेपी सेल, गजेंद्र राजपुरोहित को कन्वीनर नॉर्थ बीजेपी सेल, हमारे मैडम सुमन शर्मा जी महिला प्रेसिडेंट नॉर्थ इंडियन बीजेपी सेल, लालचंद्र मिश्रा हमारे बीजेपी कार्यकर्ता और मेरे शिवर नगर के और सब भाई बहनों, आज हमारे मैं एक नाम लेना भूल गया, हमारे मल्लिकार्जुन जी जो हमारे बड़े पुराने कार्यकर्ता है, हमारे पुराने कार्यकर्ते जब से हम लोग इधर पहले काम किया था तब से हमारे साथ काम कर रहे हैं, और मेरे भाई और बहनों, 14 तारीख को इलेक्शन है। जैसे तुलसीदास नाइक जी ने बोला है, बहुत पार्टी गोवा में आया है, लेकिन आप लोग ने देखा है गए 10 साल में जो बीजेपी गोवा में काम कर रही है, पहले हमारे बीच नहीं है हमारे मनोहर पर्रिकर जी, उसके बाद अभी हमारा डॉक्टर प्रमोद सावंत जी गोवा के लिए कैसे काम कर रहे हैं आप लोग देख रहे हैं। और उसके बीच में आप लोगों को मालूम है जो कोविड आया तो उसमें हम लोग उसके लिए तैयार नहीं थे, इसके लिए हमको थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ी, लेकिन हमारे डॉक्टर जो प्रमोद सावंत थे उसने कहीं कमी नहीं छोड़ी है, इसलिए जो भी डिफिकल्टी हो गया उसमें पूरा लोगों का साथ भी मिला। और आप लोगों को मालूम है गोवा जो पहला राज्य है जो फर्स्ट डोज 100% हुआ है। आज बीजेपी को हम लोग वोट क्यों देना चाहिए? आप लोग मेरे को बोलिए, अभी बहुत पार्टियां आया है, टीएमसी है, कांग्रेस है, आप है, लोकल हमारा इंडिपेंडेंट भी कैंडिडेट है, तो आप मेरे को बोलिए ये पार्टी जो है उसमें से एक ऐसी पार्टी आप लोग बोलिए जो गोवा के लिए डेवलपमेंट कर सकती है। आज बीजेपी ने जो डेवलपमेंट किया है, भारतीय जनता पार्टी ने जो डेवलपमेंट किया है वो आपके आंखों के सामने है, आप देख रहे हैं। अभी ज्यादा दूर जाने का जरूरत नहीं, हमारा कुट्टाड़ी का कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम लोग कुट्टाड़ी से भी जाते हैं, आप लोग देख रहे हैं कैसा ब्रिज हो रहा है, बड़ा बड़ा ब्रिज, उसके ऊपर एक रेस्टोरेंट भी होने वाला है जिसे हम पूरा एरिया का दर्शन कर सकते हैं। तो ये किस लिए हुआ है? ये आप लोगों के लिए हुआ है। हम केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी को जिता के दिए हैं, बहुमत से दिए हैं, इसलिए उधर अच्छा काम चल रहा है। अभी गोवा में डबल इंजन सरकार चल रही है, सेंटर से हमको बहुत फंड मिल रहा है, इसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं। और आगे भी मेरे को विश्वास है बीजेपी सरकार गवर्नमेंट इधर आएगी, लेकिन अगर गोवा में बीजेपी सरकार चुन के आएगी उसमें डाउट नहीं है, लेकिन उसमें हमारा भी योगदान रहना चाहिए।
इसीलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूं, 14 तारीख को आपका जो अनमोल वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को जाना चाहिए। अभी आप लोग को मालूम है जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बाकी का कैंडिडेट कैसा पैसा डाल रहा है, मैं भी देखता है, बहुत बहुत डाल रहा है पैसा। लेकिन ये 2 दिन का बात है, ये जो पैसा डाल के तो वोट लेने को आया है ये थोड़ा दिन के लिए है। अगर वो पैसा लेके हम लोग उनको वोट डालता है तो 5 साल उनको पछताना पड़ेगा। इसलिए आप लोग सोचना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी किसी को पैसा देके वोट नहीं लेती है, लेकिन आप लोग को पैसा देती है, स्कीम बना के देती है। जो स्कीम बना के आप लोग को दिया है, जो मेडिक्लेम आप लोग को मालूम है, एक कोई आदमी बीमार पड़ता था तो उसको फैमिली को इतना टेंशन होता था तो हॉस्पिटल में उसको जाके कैसा पैसा भरने का, लेकिन अभी किसको टेंशन नहीं है। क्यों? तो मेडिक्लेम जो स्कीम दिया है 2.5 लाख का 4.5 लाख का उसको मिल रहे हैं, इसलिए उसको टेंशन नहीं है। और उसका जो प्रीमियम है वो भी अभी बीजेपी सरकार भर रही है। आपको गुरुवार जो हमारा महिला बहन है जो काम को नहीं जाता है उसको 1,500 मिलता है, जो हमारा विधवा है, जो हमारा बूढ़ा माँ बाप है उनको 2,000 मिलता है। और वो लेने के लिए हम लोग को शर्माने का जरूरत नहीं है, क्यों आप लोग को स्कीम बना के दिया है। अभी लाडली लक्ष्मी देखो, 1 लाख जो हमारी बहन जो शादी करते हैं उसको 1 लाख मिलता है। बहुत लोग मिलता है, बीजेपी बहुत लोग बोलता है बीजेपी आके मेरे को क्या मिल रहा है, लेकिन जब हम उसको पूछते हैं आपको स्कीम मिल रहा है, 1,500 मिल रहा है आपको, हाँ मिल रहा है, 1 लाख मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, फिर भी बोलता है बीजेपी कुछ नहीं दिया। जो हम लोग को मिला है उसके साथ गद्दारी नहीं करने का। जो हमको मिला है वो आगे भी चलना मांगता है। ये बाकी का जो पार्टियां हैं उनको मालूम है उनका तो सरकार आने वाला नहीं है, प्रॉमिस बहुत कर रहा है। वो मांगता है तो तारा में निकाल के लाके आपको देने का वादा भी कर सकता है, जो उनको मालूम है उनकी सरकार आने वाली नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा कैसा भी वादा नहीं करती है। क्यों? भारतीय जनता पार्टी को मालूम है जो वादा हम लोग को पूरा करने का है वही वादा करेगी। क्यों? आगे सरकार बीजेपी की आने वाली है। मैं आप लोग का ज्यादा समय नहीं देता है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। मैं एक बूथ मेंबर से मैं काम चालू किया था। मैं तभी 14 साल था, मेरे को वोट भी नहीं था, तब से मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। उसमें मैं 2 बार जनरल सेक्रेटरी भी हुआ, अभी ब्लॉक प्रेसिडेंट भी है, लेकिन मैं पार्टी से कभी टिकट के लिए बाकी के लिए मैं कभी नहीं पूछा। लेकिन पार्टी को लगा है तो ये सामाजिक कार्यकर्ता कुछ हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कर सकता है, इसलिए वो लोग मेरे को विश्वास करके वो टिकट दिया है। अभी आप लोग का जिम्मेदारी है, अगर मेरे को आगे भेजने का है तो 14 तारीख को आपको मेरे को वोट करना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को वोट करना पड़ेगा। और ये आप लोग करेंगे इसका मैं विश्वास रख के मेरा जो 2 शब्द मेरे को बोलने की दिया उसके लिए धन्यवाद देता हूं। मैं आग्रह करूंगी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से वो पुष्प अर्पण करें प्रतिमा। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। अब मैं निमंत्रित करना चाहूंगी हमारे सबके प्रिय जो सुनने के लिए बेताब हैं सभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, मामा जी को एक बार तालियों से जोरदार स्वागत। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। कार्यक्रम में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, छोटी सी भांजी क्या मिलेगी थी मुझे।
देखो मैं मध्य प्रदेश के बच्चों का मामा हूँ, तो हमारों का भी मामा ही हुआ कि नहीं हुआ? मंच पर विराजमान हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं, और वो कह रहे थे जब से वोटर नहीं था तब से काम कर रहा हूं। हम भी ऐसे थे यार, नारायण जब वोटर नहीं थे तब से काम कर रहे हैं। देखो ये केवल भारतीय जनता पार्टी में होता है। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, मेरे परिवार का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, और पार्टी ने मुझे बनाते बनाते चौथी बार मुख्यमंत्री बना दिया। मोदी जी आप सब जानते हैं, चाय बचपन में बेचते थे, आज हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के नेता है, वैश्विक लीडर। क्या और किसी पार्टी में चमत्कार हो सकता है क्या? अरे मैं पूछ रहा हूं, हो सकता है क्या? ये होता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी। और तुम तो नारायण कार्यकर्ताओं कई साल जिसको बाहर से लाए, एमएलए बनाया, मंत्री बनाया, 10 साल सर पे ढोया, तो मौका पड़ा तो पार्टी छोड़ के भाग गया। और इसलिए पार्टी ने तय किया चाहे कुछ हो जाए अपने कार्यकर्ता को लड़ाएंगे और कार्यकर्ता को जिता के लेके आएंगे। और इसलिए अपने उम्मीदवार भाई नारायण नायक जी, हमारे अध्यक्ष भाई तुलसीदास जी, आदरणीय अभय जी, राकेश जी, गजेंद्र जी, वर्षा जी, अमिता जी, रमेश जी, अच्युत जी, मंच पर विराजमान बाकी मेरे सभी साथीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं। आप सबको नमस्कार। कुट्टाई का विधानसभा मिनी इंडिया है, लघु भारत। यहां अलग अलग प्रांतों के भाई और बहन रहते हैं। हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। ये मंत्र भारतीय जनता पार्टी, इसलिए हम किसी प्रदेश के हो, कोई भाषा बोलने वाले हो, हम भारतवासी हैं, और गोवा की पवित्र धरती पर हमारा भी उतना ही अधिकार है। हम सब मिलकर साथ करेंगे, गोवा और देश के विकास के लिए काम करेंगे। गोवा भी अद्भुत प्रदेश है, तेज गति से आगे बढ़ रहा है। देखो आज एक बात मैं दिल से कहना चाहता हूं, इसलिए नहीं कह रहा कि मैं मुख्यमंत्री हूं या भाजपा का कार्यकर्ता हूं। ये अपने देश का स्वर्णिम काल है। भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। मैं भारत के नागरिक के नाते कह रहा हूं, ऐसा प्रधानमंत्री जिसकी हर एक सांस हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता के लिए चलती है। दिनों रात काम जुनून के साथ कैसे भारत आगे बढ़ाएं, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। मैं सच बताऊं, मैं कई वर्षों से मुख्यमंत्री हूं। प्रधानमंत्री जी और मैं साथ साथ भी मुख्यमंत्री रहे हैं। वो गुजरात के थे, मैं मध्य प्रदेश का था। उस समय कई बार विदेशों में जाने का मौका मुझे मिला, तब कांग्रेस की सरकार थी।
दुनिया के किसी भी देश में बहन और भाई हो जाते थे तो भारत को कोई इज्जत की नजरों से नहीं देखता था। इंडिया नाम आते ही चेहरा बिगड़ जाता था, करप्शन, लूटमार। अच्छा, भारत की हमारी इज्जत नहीं, ईमान नहीं था, सम्मान नहीं था। 2014 के बाद फिर मैं विदेश गया, मैं देख के चमत्कृत रह गया। अरे भारत क्या है वो, मोदी मोदी वाला भारत, तो मोदी खाने को मोदी 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 मोदी। और जब लोग मोदी मोदी कहते हैं दुनिया के, तो केवल नरेंद्र मोदी जी का सम्मान नहीं, 130 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। आज हमने जैसे जमाना कहता है, वो ब्रिटेन जिसने कभी हम पे राज किया, उसका प्राइम मिनिस्टर कहता है वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड एंड वन नरेंद्र मोदी। मोदी जी ने 10 साल में देश का विकास किया है, तो साधारण मनुष्य नहीं है। मैं दर्शन का विद्यार्थी हूं, तो मैंने महर्षि अरविंद जी को भी पढ़ा। उन्हें एक बात कही थी, मानव अति मानव बन सकता है, सुपर ह्यूमन। नरेंद्र मोदी जी सुपर ह्यूमन है, ईश्वर के अंश है, अनंत शक्तियों के भंडार है। कोई साधारण आदमी इतना काम नहीं कर सकता। अब आज हम आप चर्चा कर रहे थे, जोहारी ब्रिज बन रहा है, 3000 करोड़ का एयरपोर्ट बन रहा है। कांग्रेस कभी कर सकती थी क्या? गोवा छोटा राज्य, चारों तरफ फ्लाईओवर, और कौन सा रेस्टोरेंट बता रहे थे पूरे गोवा के दर्शन करो, वो भी बनने वाला है। जोहारी ब्रिज के ऊपर, नीचे समुद्र, ऊपर ब्रिज, ऊपर रेस्टोरेंट। भारत को देखो कैसी कनेक्टिविटी दी है, रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी, पोर्ट कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, पूरे हिंदुस्तान को जोड़ दिया। का गौरव है। लेकिन आज मैं पर्रिकर जी को भी प्रणाम करूंगा, मेरे मित्र, साथ साथ मुख्यमंत्री अद्भुत व्यक्ति है। आज भी जब पर्रिकर जी की सूरत सामने आती है तो आंखों से आंसू निकल जाते हैं। जब तक सांस चली गोवा चली, गोवा, गोल्डन गोवा, कौन का सपना है? स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी का सपना, और पूरा करने में जिंदगी खपा दी पर्रिकर। यहां तक के भारत के रक्षा मंत्री बने, सेनाओं का आधुनिकीकरण किया, और अगर पाकिस्तान ने धोखे से हमारे सैनिकों को मारा तो उनकी सीमा में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करके बदला लेके सबक सिखा के हमारी सेना वापस आ गई। मोदी जी का नेतृत्व था, लेकिन रक्षा मंत्री पर्रिकर थे, उनकी भी दृढ़ इच्छा शक्ति। जल्दी चले गए, बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास बात कहते कहते, जल्दी हमें छोड़ के चले गए। लेकिन आज गोवा का जो स्वरूप है, उसके सूत्रधार और फिल्मकार मनोहर पर्रिकर जी, मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, और उनको सपने को आगे बढ़ाने में समझ यंग और डायनेमिक लीडर। जब मैं गोवा की बात करता हूं तो गोवा का मतलब क्या है? GOA, जी से मैं मानता हूं ग्लोरियस। गोवा की अपनी पहचान,
प्राकृतिक सौंदर्य और अनोखी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है गोवा। वो से आउटस्टैंडिंग अद्भुत प्रतिभा के धनी और जनता स्मार्ट और जागरूक है। 100% वैक्सीनेशन करके दिखा दिया। ये जागरूकता का परिणाम आपको इसके लिए पता है। और ऐसे आसन शानदार अलग तरह का प्रदेश और परिकर जी ने कहा गोल्डन गोवा। तो गोल्डन का मतलब भी समझा रखा जी से ग्रोथ में सबसे आगे गोवा, वो से अपॉर्चुनिटीज जो संभावनाएं उनका दोहन करके गोवा को आगे बढ़ाने का काम, एल से लाफुलनेस, बेहतर कानून और व्यवस्था करके हमने दिखाई गोवा में। डी से डेवलपमेंट, विकास की कहानी अभी नायक जी बता रहे थे। ई से डिफिसेंट, कई योजनाओं में नंबर 1 है केंद्र की गोवा डिफिसेंट। और एन से न्यूनेस, नए भारत के लिए, न्यू इंडिया के लिए न्यू गोवा। यह गोल्डन मोदी जी प्रधानमंत्री, परिकर जी ने नींव रखी, सामंत जी अपनी टीम के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार, और डबल इंजन की सरकार के फायदे कुछ गिनाता हूं आप। ये इसलिए कि आप और जनता में चर्चा करो। आपको पता नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं एक बार याद दिलाना चाहता हूं। डबल इंजन सरकार का मतलब होता है विकास की डबल गारंटी। एक मोदी जी की गारंटी, एक सावंत जी की गारंटी। डबल इंजन सरकार का मतलब जब 2013 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, गोवा को विकास के लिए मिले थे 432 करोड़, लेकिन मोदी सरकार ने विकास के लिए दिए 2567 करोड़। डबल इंजन सरकार का मतलब गोवा में 3000 करोड़ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। क्या कांग्रेस बनाती? बताओ। अरे बनाती क्या कांग्रेस? डबल इंजन सरकार का मतलब 27 करोड़ का न्यू ज्वारी ब्रिज। डबल इंजन सरकार का मतलब 550 करोड़ की लागत का अटल सेतु। डबल इंजन सरकार का मतलब राजमार्गों को 6 लेन बनाने के लिए 6000 करोड़ रुपया दिया। नितिन गडकरी जी के भी ताली बजा दो एक बार। डबल इंजन सरकार का मतलब 49 इंडस्ट्रीज को जोड़ते हुए विश्व स्तरीय पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाया जा रहा है। एक समुद्री क्लस्टर बनाया जा रहा है। डबल इंजन सरकार का मतलब 150 इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बसें गोवा में लाई जा रही है। गोवा को तेजस एक्सप्रेस से जोड़ा जा रहा है। डबल इंजन सरकार का मतलब गोवा में कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए टेलीफोन इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। डबल इंजन सरकार का मतलब जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर घर शुद्ध पीने का पानी, टैप वाटर देने के लिए तेजी से काम हो रहा है। डबल इंजन की सरकार मिलकर काम कर तेजी से आगे बढ़ रहा है। और गोवा वासियों को बधाई, जो योजनाएं आई सरकार को बधाई भारतीय जनता पार्टी, उनको बहुत बेहतर ढंग से इंप्लीमेंट किया जा रहा है। गोल्डन गोवा और दूसरा मैं कहता हूं बेल्टन गोवा। और बेल्टन गोवा इसलिए जब भारत में गुड गवर्नेंस का सवाल होता है और राज्यों की तुलना होती है तो लोग कहते हैं बेल्टन गोवा। पर कैपिटा इनकम की बात होती है तो लोग कहते हैं बेल्टन गोवा। बेटियों के स्कूल में टॉयलेट के निर्माण का सवाल होता है तो लोग कहते हैं बेल्टन गोवा। डोर टू डोर कचरे का कलेक्शन, लोग कहते हैं बेल्टन गोवा। हर घर नल जल, बेल्टन गोवा। आधार एनरोलमेंट, बेल्टन गोवा। फूड सिक्योरिटी, बेल्टन गोवा। बर्थ रजिस्ट्रेशन, बेल्टन गोवा। और देश में 100% वैक्सीनेशन, बेल्टन गोवा। गोल्डन गोवा, बेल्टन गोवा। ये गोवा आगे बढ़ता रहे, इसके लिए सावधान रहना पड़ेगा। कई पार्टियां आ रही है, नए नए रूप को भर के आ रही है।
कोई बंगाल से, कोई दिल्ली से। इलेक्शन टूरिज्म चल रहा है। चुनाव है, चलो गोवा, चुनाव के बाद नहीं दिखेंगे। ये तो ठहरे परदेसी, साथ क्या के भाई। ये साथ नहीं निभाने वाले। दीदी दीदी आ गई, बड़े बड़े मैंने देखे होर्डिंग, आकाश को चूमते हुए, और बड़े बड़े वादे। बंगाल में क्या किया दीदी? गुंडागर्दी का राज तेरे बंगाल में, अपहरण का राज तेरे बंगाल में, माताओं बहनों के अत्याचार तुम्हारे बंगाल में। टीएमसी का मतलब टेरर, मर्डर, करप्शन। टीएमसी टेरर, मर्डर, करप्शन। मैं तो खुलेआम कह रहा हूं, पूरे बंगाल को अराजकता का गढ़ बना दिया तुमने। और वो हमारी बहन की भी उधर ही चल गई टीएमसी में। आप अब आप में जाता टीएमसी में, जाको क्यों दारो तो दे ही, बाकी मत पहले हर ले। तो कांग्रेस क्या करे? तब नहीं किया। इलीगल माइनिंग, भयानक करप्शन जब इनका राज था, और ये कांग्रेस का काम है, जिसके कारण गोवा में माइनिंग बंद हुई, क्योंकि इलीगल माइनिंग करके अपने घर भर दिए, और गोवा के विकास के सारे दरवाजे बंद करने का पाप किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी ने। और आज मैं कह रहा हूं, अमित भाई कह के गए 6 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पूरा करते हुए लीगल माइनिंग शुरू करवा के ही हम चैन की सांस लेंगे, ताकि रोजगार के अवसर हो। ये केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती। कांग्रेस के पाप के बोझ से मुक्त करेंगे गोवा को। और कांग्रेस को हो क्या क्या? और वो एक बड़े नेता थे राणी साहब, उन्हें डिग्री लेने से इनकार कर दिया। बड़े समझदार आदमी, उनका 11-11 जीत गया, अब तो जहाज भी छेद हो गया, उसमें बैठ के क्या करेंगे? उनका मुझे नहीं लगा। समझदार लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं जीत। कांग्रेस में नेता कौन है? श्रीमान राहुल गांधी। अब बताओ, पंजाब में अच्छी खासी सरकार चल रही थी कि अपने मुख्यमंत्री से बनी बनाई सरकार बिठा दी। ये राहुल गांधी, इनकी उम्र पता नहीं बाकी कितने साल है, 50-55 साल जो भी हो, लेकिन मानसिक आयु तो इनकी 6 साल है। बच्चों की तरफ बेहतर। अब बताओ, पर्रिकर साहब बीमार हुए तो जबरन मिलने पहुंचे। पर्रिकर साहब दिल के अच्छे इंसान, उनके चलो आज मिल लेते हैं। और मिलने गए थे तबियत देखने, और बाहर आके पता नहीं क्या क्या बक किया। पर्रिकर जी ने ये कहा, पर्रिकर जी ने वो कहा। गंभीर बीमारी से हमारे नेता जूझ रहे थे। धिक्कार है राहुल गांधी, तुमने आज ऐसा बयान दे दिया, 100% झूठा बयान। क्या ऐसे नेता देश में बात सकते हैं? पूरे देश में अगर राहुल जैसे कार्यकर्ता कांग्रेस में है तो दूसरों की जरूरत नहीं कांग्रेस को मिटाने की। महात्मा गांधी ने कहा था 1947 में आजादी के बाद कि कांग्रेस का उद्देश्य था आजादी प्राप्त करना। अब आजादी मिल गई तो कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, ये महात्मा गांधी ने कहा था। आप में से कई को नहीं पता होगा, लेकिन जो पढ़ते हैं उनको पता। उन्होंने कहा कांग्रेस भंग कर दो, कांग्रेस का काम खत्म। अब महात्मा गांधी जी की बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं मानी, लेकिन राहुल गांधी ने कसम खाई है कि बापू तुम्हारे सपने को मैं पूरा करूंगा, कांग्रेस खत्म कर देंगे। अब ऐसी कांग्रेस के पीछे जाने का कोई फायदा है क्या? बताओ, ये कांग्रेस क्या करेगी? बल्कि कांग्रेस नहीं, टीएमसी नहीं,
एक पार्टी और है आम आदमी पार्टी। ये केजरीवाल मारीच समझ गए, सोने का मृग। तो सोने का आलू तो राहुल गांधी निकाले। ये सोने का मृग मैं इसलिए कह रहा हूं कि दूर से हो 3,000 रुपया दे दूंगा, बेरोजगारी भत्ता दे दूंगा, सबको रोजगार दे दूंगा। और सोने का मृग देख के सीता जी उस समय कह दिया था कि यही चाहिए, तो बाद में सीता जी का अपहरण हो गया। ये केजरीवाल गोवा की जनता को ही अपहरण करके ले जाएगा या सारी जनता दूर से सोने। लेकिन दिल्ली वाले तो पूछो कौन सा काम अब ये इन्हें इतने वादे किए। एक बात देखो, एक बात मैं कार्यकर्ताओं से भी और जनता से कहना चाहता हूं, जो यहां कह रहे हैं कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कर रही है क्या, और जो केजरीवाल कर रहा है, एक बात पूछोगे दिल्ली में दे रहे हो क्या, ये बता दो। अगर दिल्ली में दे रहा हो तो हम मान जाएंगे, ना देना मगर न देना, कुछ भी कह दो। अच्छा, इनकी लड़ाई अपन से नहीं है, तो तीनों पार्टी आपस में लड़ रही है, एक दूसरे की टांगा खींची चल रही है। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको ढीले डूबेंगे। आपस में प्रतिस्पर्धा चल रही है उनकी। तो ये लोग हमारा भला नहीं करने वाले। कांग्रेस अगर आई, ये तीनों को मैं मिला के कहता हूं, हमने बचपन में पढ़ा था CAT, कैट माने बिल्ली। हम तो हिंदी भाषी राज से आते हैं तो रटाते थे CAT, कैट माने बिल्ली। अब यह कैट का मतलब क्या है? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस। कैट माने बिल्ली। और आपको याद होगा, हम मध्य प्रदेश का तो मैं बता सकता हूं कि बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो फिर काम पूरा नहीं होता, सब रुक जाता है, लोग कहते लौट पे जा रहा, कोई फायदा नहीं। अब ये कैट है तीनों, ये अगर रास्ता काट गई, गोवा में आ गई, तो गोवा के विकास के सारे काम ठप हो जाएंगे, अब तो कुछ हो जाएगा ये। और इससे हमारा भला नहीं हो जाएगा। और इससे मैं निवेदन करने मध्य प्रदेश की धरती से आया हूं, कांग्रेस अगर आई तो क्या दे? अव्यवस्था, अस्थिरता, अराजकता और भ्रष्टाचार, यही नहीं कि कांग्रेस क्या दे सकती? क्या गोवा को अव्यवस्था चाहिए? क्या गोवा को अस्थिरता चाहिए? क्या गोवा को अराजकता चाहिए, भ्रष्टाचार चाहिए? इसलिए कांग्रेस को छोड़ दो। तृणमूल कांग्रेस आई तो टेरर मर्डर और करप्शन, क्या फायदा? बंगाल बर्बाद कर दिया, गोवा को हम बर्बाद नहीं होने दें। और आम आदमी पार्टी सबसे बड़ा धोखा है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो सुशासन देगी, भारतीय जनता पार्टी जो विकास देगी, भारतीय जनता पार्टी जो जनता का कल्याण करेगी, गरीब भाइयों बहनों, मध्यम वर्गीय भाइयों और बहनों, एक तरफ विकास को रफ्तार और दूसरी तरफ रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई दवाई और रोजगार का इंतजाम। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। अरे कोविड काल में फ्री में गेहूं अगर राशन दे रहे हैं तो नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। रोटी का मतलब राशन ही होता है। आज ही बजट में अगर देखा और 40,000 करोड़ रुपया 80 लाख मकान गरीबों के बनाए जाएंगे, गोवा की धरती पर के बनाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी बीमार हो जाए तो इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना, 5 लाख रुपए के इलाज सरकारी अस्पताल में भी निःशुल्क होगा। मकान बनेंगे, मकान में पीने का पानी भी होगा, रसोई गैस कनेक्शन भी होगा, टॉयलेट भी होगा, बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम भी होगा, बेटी लाडली लक्ष्मी भी बनेगी, महिला सशक्तिकरण का काम सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, आजीविका मिशन के माध्यम से होगा।
जनता के कल्याण में भी कोई कसर नहीं रही। उसलिए मैं मध्य प्रदेश से आपसे प्रार्थना करने आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, रोक नहीं सकता कोई। मोदी जी के मार्गदर्शन में, प्रमोद जी के नेतृत्व में आप सबके परिश्रम, लेकिन कहीं चूक ना हो जाए। पिछली बार थोड़ी देर रह गई, इस बार पूर्ण बहुमत चाहिए। 25 से कम कुछ नहीं, 25 पार जाना है किसी भी हालत में। अध्यक्ष गुप्ता जी का सिर्फ जीतना है, ये हमारा गढ़ है। आप बता रहे कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा थे, कार्यकर्ताओं की इज्जत का भी सवाल है। याद रखना, अगर कार्यकर्ता भगवान न करे मैं हो गई नहीं ऐसा जीतेंगे, लेकिन सोचो कार्यकर्ता हार गया तो फिर पार्टी छूटेगी और बाहर से गया और फिर क्या मतलब है? अपने को देते तो हार ही जाते हैं। सही बात है कि नहीं? बताओ, अरे सही है कि नहीं? इसलिए कार्यकर्ता को जितना, ताकि ऐसे कार्यकर्ता फिर और आगे बढ़ते रहे और गोवा को आगे बढ़ाते रहे और भारत के नव निर्माण में अपना योगदान देते रहे। ये कैट हारेंगे, कैट हारेगा, जीत नहीं सकते। 10 मार्च कैट था, लेकिन उसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करनी पड़ेगी। उससे मैं आपसे अपील करके आया हूं, कमल के फूल की बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, नारायण नायक जी को अपना एमएलए बनाएं और गुप्ता जी का विधानसभा को विकास के पथ पर ले जाएं। बोलिए सब तैयार हैं? एक पद से बोलिए सब तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, नारायण को अपना एमएलए बनाएंगे। आइए आज यहां संकल्प लें कि चाहे कुछ हो जाए, 14 तारीख को वोट कम दिन बचे, ये 12-13 दिन भारतीय जनता पार्टी को दे दो। 5 साल इसके बाद विकास और जन कल्याण होगा। सौदा महंगा नहीं है। 13-14 दिन के बदले 5 साल दिन रात जी जान से नारायण काम करेगा भारतीय जनता पार्टी। और इसलिए आइए, आइए मेरे साथ संकल्प लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हर एक नारायण बन के चुनाव लड़ेगा और जिता के लाएगा। तैयार हैं? ये संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, पंजा नहीं मुट्ठी बजरंग बली का मुक्का, और भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज तो मैं आके जा रहा हूं, लेकिन नारायण को आप जिताइए, बधाई देने फिर आऊंगा और बहनों खाना खा के वापस